3 महीने के अंदर दिल्ली की जनता के सामने एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाएं जिसमें वो जाके रजिस्ट्रेशन करें और उसमें बैंक अकाउंट ये सब जो भी प्रोसेस आना है वो सब आए और उसके बाद दिल्ली की जनता को, दिल्ली की महिलाओं को पैसा मिले। हमने शुरुआत कर दी है। हमारे यहाँ पे कोई ना देर है और ना ही अंधेर है। चिंता ना करें, जो कहा है वो सब पूरा करेंगे। जो इतिहास में गलती हो चुकी हैं उस गलतियों को ठीक करने का अब समय आ गया है। तो आवश्यकता लगेगी, जनता चाहेगी, दिल्ली में अपनी सरकार है, अपनी विचारधारा की सरकार है, जो पीछे की हुई गलतियां हैं उनको ठीक करेंगे। दिल्ली के भी अच्छे दिन आ गए हैं। जगह जगह आपको सफाई मिलेगी, जगह जगह सुंदर दिल्ली मिलेगी। एक काफ़ी बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी के सपनों का दिल्ली, रेखा गुप्ता जी के प्रयास से दिल्ली एक भारत की राजधानी बहुत सुंदर होने वाली है। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सोगन टीवी। जब से देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है तब से लेकर के अब तक विपक्ष जो है वो लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहा है। लोगों से किए गए बीजेपी के वादों को जो विपक्ष है वो जुमला बता रहा है। तमाम विषयों को लेकर के हम बातचीत करेंगे दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी जी से। शुभेंदु जी, सबसे पहले आपका सोगन टीवी पर बहुत स्वागत है। नमस्कार। और होली के उत्सव पर आपका और सौगंध परिवार का और आपके चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों का, दिल्ली की जनता का, भारत देश का, सबका को होली की बधाई। और इस होली से आपके और सभी के, आपके दर्शकों के परिवार में रंगारंग कपड़े पहने, रंग आए, जीवन में रंग बने और उत्साह बढ़े, ऐसा मेरा सोचना है। शुभेंदु जी, कुछ विषयों को लेकर के हम आपसे ज़रूर बात करेंगे। जैसे कि जब से बीजेपी की सरकार बनी तब से लेकर के विपक्ष जो है ये कह रहा है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ लोगों से झूठे वादे करके सत्ता में वापस लौटी है। जैसा कि सबसे पहला वादा किया गया था कि 8 मार्च को महिलाओं को 2500 रुपये दे दी जाएंगी। विपक्ष कह रहा है उस दिन सिर्फ नोटिफिकेशन जारी हुई, पैसे तो मिले नहीं। देखिए, जो विपक्ष है वो बौखला गया है। हमने 8 मार्च को महिला दिवस पर जो हमने वादा किया था, मैनिफेस्टो में डाला था, हमने कैबिनेट की मीटिंग करी और 5100 करोड़ रुपए उसमें एलोकेट किए। अब एलोकेट करके उसको पास कर दिया, बजट कर दिया गया। अब वो पैसा कैसे दिया जाएगा, कैसे चैनल्स पे उसको हम लोग एडवर्टाइज़ करेंगे, उनकी पात्रता करेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके लिए वेबसाइट बनेगी, उसमें गलत लोग ना आएँ, इसके लिए उसके अंदर कैसे हम चेक करेंगे, क्या चेकिंग प्रोसेस है, ये सब चीज़ों के लिए एक कमेटी बनाई गई है और उसको 3 महीने का समय दिया गया है कि आप इस सब चीज़ों को कंक्लूड करके 3 महीने के अंदर दिल्ली की जनता के सामने एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाएं जिसमें वो जाके रजिस्ट्रेशन करें और उसमें बैंक अकाउंट ये सब जो भी प्रोसेस आना है वो सब आए और उसके बाद दिल्ली की जनता को, दिल्ली की महिलाओं को पैसा मिले। हमने शुरुआत कर दी है 8 तारीख से और जो हमने कहा, हमारे जो वादा है वो संकल्प है और संकल्पों को हम पूरा करते हैं। जवाब उनको देना चाहिए जिन्होंने 3.5 साल होने के बावजूद भी पंजाब में पैसे नहीं दिए, जिन्होंने दिल्ली में कहा था कि लोकसभा के चुनाव में कि सितंबर से पहले उनके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे और नहीं दिए। प्रश्नों के जवाब उनको देने चाहिए। हमने कोई उनके प्रश्नों का जवाब नहीं देना है। हमने जो संकल्प किया है, जिस तरीके से किया है, उसको हम दिल्ली सरकार में ला रहे हैं और दिल्ली की जनता के लिए उसको हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे। शुभेंदु जी, क्योंकि 3 दिन बाद होली है, होली दिवाली पर भी एक सिलेंडर देने का जो है वादा किया गया था, तो क्या इस होली पर सिलेंडर मिलेगा? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, ये एक प्रोसेस है जो 90 दिन में पूरा होगा, जिसमें जो लोग पात्रता करते हैं, एक हर गरीब महिला, हर गरीब घर को होली और दिवाली में हम एक सिलेंडर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका एक रजिस्ट्रेशन होना है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनना है, लोग उसमें अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद उनकी पात्रता को चेक करने के बाद उनको मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि बिना चेक किए हुए जो लोग अप्लाई करते हैं उनको मिल जाएगा, फिर घोटाला हो जाएगा। बहुत सारे लोग, एजेंसीज इस तरीके का काम करती हैं। तो हमारी वो योजना 90 दिन में पूरा होगी और जो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें और उनको पात्रता पाई जाएगी तो उनको हम ज़रूर देंगे।
हमारे यहाँ पे कोई ना देर है और ना ही अंधेर है। चिंता ना करें, जो जो कहा है वो सब पूरा करेंगे। शुभेंदु जी, आपके दो विधायक हैं मोहन सिंह बिष्ट और नीलम पहलवान, इन्होंने अपनी दोनों सीटों के नाम बदलने के लिए कहा है। जैसे कि हमने देखा सबसे पहले बात उठी थी मुस्तफ़ाबाद की, उसका नाम शिवबिहार करने के लिए मोहन सिंह बिष्ट जो डिप्टी स्पीकर भी उन्होंने कहा। अब दूसरी ओर जो है नीलम पहलवान ने भी कहा है कि जल्द से जल्द जो उनकी सीट है नजफगढ़, उसका भी नाम बदल दिया जाए। तो आप क्या कहना चाहिए? कुछ नाम जो गुलामी को प्रदर्शित करते हैं, जो ऐसे नाम जो गुलामी को प्रदर्शित कर रहे हों, उनको ज़रूर बदलना चाहिए। जब समय आए तो उनको ठीक करना चाहिए। जो इतिहास में गलती हो चुकी हैं, उस गलतियों को ठीक करने का अब समय आ गया है। तो आवश्यकता लगेगी, जनता चाहेगी, दिल्ली में अपनी सरकार है, अपनी विचारधारा की सरकार है, जो पीछे की हुई गलतियां हैं उनको ठीक करेंगे। हमारे यहाँ तो औरंगजेब रोड भी थी। औरंगजेब रोड को जब अब्दुल कलाम जी की रोड नाम से बदला गया, तब भी बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगी थी। लगने दीजिए, हमको लगेगा और जनता की डिमांड आएगी तो हम इसको जरूर चेंज करेंगे। अंत में मैं आपसे बस इतना पूछना चाहूँगा कि दिल्ली में अगले बीजेपी के 5 साल कैसे रहेंगे, और यमुना रिवर को लेकर के, क्योंकि उस पर काफ़ी हमने देखा विवाद भी हुआ, तो उस पर बीजेपी के क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या प्लान चार्ट रहेगा? यमुना नदी की सफाई चालू हो गई है। क्रूज़ के लिए टेंडर कर दिया गया है। यमुना का जो बेड है उस पे बहुत अच्छे रेस्टोरेंट बनाए जा रहे हैं। 90 दिन के बाद आपको बहुत सारे वहाँ पे टी स्टॉल मिलेंगे, जहाँ आप चाय पी सकते होंगे। स्वच्छ यमुना दिखाई देनी चालू हो जाएगी। बड़े युद्ध स्तर पे उसको सफाई की जा रही है। टोटल 32 घाट है, जिसमें 7 घाटों को प्रायोरिटी से उसको बनाया जा रहा है, साफ़ किया जा रहा है। मशीनें लगी हुई हैं, बाहर के कंसल्टेंट उस पर डिसाइड कर रहे हैं। जो बड़ा काम है, जो पानी उसके अंदर गंदा आ रहा है, उसको ठीक करने के लिए एसटीपी प्लांट्स के जो एजेंसीज़ हैं उनको वार्निंग दे दी गई है। और हर दिन के हिसाब से स्कैडा लगाया गया है कि पानी उसके अंदर ख़राब ना चला जाए, टेस्ट करके जाए। उसकी रिपोर्ट्स हैं, वो सब चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। मेरे को लगता है दिल्ली के भी अच्छे दिन आ गए हैं। जगह जगह आपको सफाई मिलेगी, जगह जगह सुंदर दिल्ली मिलेगी। एक काफ़ी बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी के सपनों का दिल्ली, रेखा गुप्ता जी का के प्रयास से दिल्ली एक भारत की राजधानी बहुत सुंदर होने वाली है। अगले 5 सालों में बदली हुई दिल्ली, विकसित दिल्ली आपको दिखाई देगी, यही मेरा विश्वास है। और इसके लिए हम लोग कर्म पथ पर डटे हुए हैं, अपने कर्तव्य को करने में लगे हुए हैं, इसमें कोई दो शंका नहीं है। हम लोग काम करने वाले लोग हैं। आप देखिए, केजरीवाल जी जब बने थे पहली बार तो कोई वो किसी जनता से नहीं मिले। एक बार जनता दरबार बुलाया था, उसमें भगदड़ मच गई थी। रेखा गुप्ता जी रोज़ मिल रही हैं, 8 से 9 वो लगभग हर दिन 2-4 हज़ार लोगों से मिलती हैं। ये भी एक जनता की सरकार होने का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। इसलिए मेरा मानना है कि अब बदले हुए लोग दिल्ली को बदलेंगे और एक नए विकसित दिल्ली की कल्पना को आप सजो सकते हैं, सपना देख सकते हैं उसका। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंदु जी, आपने अपने कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी, जिनसे हमने तमाम विषयों को लेकर बातचीत की। और इन्होंने लोगों को आश्वासन दिया है कि दिल्ली में बीजेपी ने जो भी वादे किए, जो भी दावे किए, वो सब टाइम के साथ सब पूरे होंगे। अब देखना होगा आगे और क्या कुछ खास देखने को मिलता है। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ चिराग जैन, सौगंध टीवी, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।